ज्योतिषों जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। इस संसार में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपने कार्यों में सफलता नहीं चाहता। कामयाबी, सफलता, जैसा चाहें वैसा मनवांछित परिणाम हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन क्या सबको मिल पाता है? नहीं मिलता। कई व्यक्ति जीवन में अपने कार्यों में सफल होते हैं, अपने प्रयासों में उन्हें सफलता मिलती है और कई व्यक्तियों को नहीं मिलती। चर्चा करते हैं आज के वीडियो में इसी विषय पर। विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल के सभी दर्शकों को आज 7 जुलाई 2024 आषाढ़ी नवरात्र की द्वितीय तिथि है, रविवार है, रवि पुष्य नक्षत्र है और आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा, रथ यात्रा का पावन पर्व भी है। आज सभी दर्शकों को भगवान जगन्नाथ की इस पावन यात्रा का, इस रथ यात्रा की बधाई और शुभकामनाएं। और चैनल के सभी दर्शकों को इस गुप्त नवरात्रा में, आषाढ़ी नवरात्रा में भगवती सबके इष्ट देव सब पर कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं अपने विषय के ऊपर। एक सामान्य सी वैज्ञानिक तकनीकी बात समझ लें थोड़ा सा। उसको सफलता मिलती कैसे है और असफल क्यों हो जाते हैं? सफलता मिलने का एक बहुत बड़ा आधार होता है कि जो हम कार्य करें उनमें कोई विघ्न ना आए। दूसरा, उस कार्य से संबंधित सहयोग वो सहजता से प्राप्त होता रहे, अर्थात उससे जुड़ी हुई बातें प्रकृति के नियम से समझें, ईश्वर कृपा से समझें, किसी के आशीर्वाद से समझें, माध्यम कुछ भी बने लेकिन वो हमारी तरफ आकर्षित होता रहे, तभी तो सफलता मिल पाएगी। प्रायः हमारे संसार में सनातन धर्म के जितने भी श्रद्धालु जन हैं, हम हिंदू सनातन में विश्वास करने वाले, कोई भी शुभ कार्य करें सबसे पहले उसमें भगवान गणेश की स्थापना करते, उनकी स्तुति करते। इसके पीछे कारण क्या है? कोई भी शुभ कार्य केवल साधना पक्ष को छोड़कर, साधना में गणपति से पहले गुरु स्मरण होता। साधना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं जगत के सांसारिक कार्यों की, जैसे विवाह, व्यापार की किसी भी शुभ मुहूर्त, दुकान आदि का, भवन पूजन, भवन का निर्माण की नींव खोदने का मुहूर्त हो, किसी भी प्रकार का मुहूर्त हो, उसमें सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? आज का जमाना ऐसा है और आज की युवा पीढ़ी विशेष करके वो हर बात के पीछे तर्क, वैसे बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है, कुछ बातों का तर्क संगत उत्तर मिलना ही चाहिए, लेकिन सभी बातों का तर्क संगत उत्तर देना संभव नहीं है। क्यों? इसलिए कि अभी तक विज्ञान वहां तक पहुंच नहीं पाया। हम बात करते जहां तक पहुंचे, जो समझ में आ गई बात। भगवान गणेश, सारा खेल इस जगत में पंच तत्वों का है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जिसका ठोस आधार है, शेष चारों तत्वों का ठोस आधार है ही नहीं। तो ठोस यानी एक स्वरूप ऐसा जो दिखाई देता है, जो स्थिरता रखता है, जो भारी है, जिसमें दृढ़ता है। पांचों तत्वों में केवल पृथ्वी तत्व ही ठोस, चारों शेष तत्वों में ठोसता नहीं है, उनका कोई ठोस आधार नहीं है। भगवान गणेश वो स्वामी है उस पृथ्वी तत्व के। उनका स्वरूप देखें आप, उनका स्वरूप पृथ्वी पे सबसे जो भारी, सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी। उनका सर, उनका सर है, हाथी का सर भगवान गणेश जी का सर है। पेट बड़ा, आहार लड्डू, हर चीज स्थूल, वो स्थूलता के प्रतीक है वो। और आकर्षण की बहुत बात होती है, हर कोई किसी को आकर्षित करना चाहता है। आकर्षण की सबसे बड़ी ताकत, क्षमता अगर किसी में है तो वो है पृथ्वी में। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उससे बड़ी कोई आकर्षण शक्ति नहीं किसी में।
इसलिए भगवान गणेश आकर्षण के देवता भी हैं। जो कुछ हम चाहते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, उसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या माध्यम चाहिए, उन सब सूत्रों को, उन सभी माध्यमों को वो साधक की तरफ, उस उपासक की ओर आकर्षित करने का काम करते हैं भगवान गणेश। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य में हम गणेश का पूजन करते हैं। गणेश बहुत सहज और सरलता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इसलिए यदि मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, बहुत प्रयास करने के बाद भी, तो एक काम करिए, श्रद्धा रख करके निकट के किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाएं आप, जिसमें आपकी आस्था और ये पहली से पहला जो है संकल्प, जिसको कहें आप उसको कुछ भी कह लें, वो है आस्था। यदि वो नहीं है तो परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आस्था के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। जगत के संसार के रिश्ते वह भी बिना आस्था और विश्वास के जब नहीं निभ सकते। एक व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, जिससे संबंध रहा है, जिससे छू सकते हैं, जिससे मिल सकते हैं, उसका भी स्नेह प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता यदि विश्वास न हो, यदि आस्था, उसमें आस्था न हो। फिर जो अदृश्य है, जो दिखाई ही नहीं दे रहे, फिर हमें उनकी कृपा चाहिए, आस्था के आधार पर उनका सहयोग चाहिए। तो आप कल्पना करके देखिए फिर आस्था कितनी आवश्यक है। तो पहली शर्त है आस्था। वो आस्था लेकर के जाएं, किसी भी गणेश मंदिर में एक नारियल ले जाएं। उस नारियल को अपने हाथ में इस तरह से पकड़ें, कैसे पकड़ के, गणपति की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के, और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। उस नारियल को लगाएं मस्तिष्क पर। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अपना महत्वपूर्ण संकल्प किसी एक कार्य के लिए रखें। जो भी आपका लक्ष्य और प्राप्त करने के प्रयास में है, बाधाएं आ रही हैं, लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पा रही, भगवान गणेश से उस मस्तिष्क को यहाँ लगा करके निवेदन करें कि मेरा एक कार्य, और इस कार्य में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, कृपा करके इन बाधाओं को दूर करो और मुझे सफलता प्रदान करो। इतनी सी प्रार्थना आप गणेश जी से करके, अब उस नारियल को, यदि कोई जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं कि उस प्रतिमा के सामने ही, मंदिरों में जैसी व्यवस्था होती है, कई जो मंदिरों में वहाँ सामने ही बता सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, वहाँ नहीं है व्यवस्था। मंदिर में कहीं भी बाहर घूम के देख लें, उस मंदिर, उस नारियल को वहाँ पर क्रैक करना है, तोड़ना, तोड़ करके फिर भगवान गणेश को चढ़ा दें। सामान्य रूप से हम बोल करके आते हैं, किसी भी मंदिर में, किसी भी देव स्थान पर जाते हैं, कोई किसी भी कार्य के लिए संकल्प करते हैं और प्रार्थना करके आते हैं, मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूँ। और अधिकांश मामलों में यह होता है कि कार्य होने के बाद व्यक्ति भूल ही जाता वहाँ जाने की। बिरले बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब तक वो देवता कोई एहसास न करा दे तब तक ध्यान ही नहीं आता कि हमने कहीं कुछ संकल्प भी किया था, कुछ चढ़ाना भी है, कुछ करना भी है। इसलिए आप एक काम कीजिए, ये प्रार्थना करने के बाद फिर उसी समय आप ये विश्वास रखिए, ये मान के चलिए इस आस्था के साथ जैसा आपका काम हो गया, तो जो कुछ करना चाहते हैं वो वहाँ पर उन्हें कि मेरा ये काम आपकी कृपा से होगा ही, यह मुझे पूर्ण विश्वास, और ये कार्य होने के बाद मेरा सामर्थ्य इतना है, मैं यही कर सकूँगा, ये कर सकता हूँ, और ये मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। लिफाफे में जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप 51 रुपये रखें, 101 रुपया रखें, 500 रखें, 1100 रखें, 11,000, जैसी आपकी क्षमता, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसे आपकी आकांक्षा, जैसा कार्य, इस तरह का जो आपसे उस कार्य के होने के बाद होना चाहिए, वो आपको उन्हें चढ़ा दीजिए। लौकिक जगत में भी हम किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराना चाहते हैं, कार्य कहा उस व्यक्ति को, और कार्य कहने के साथ ही उसका जो भी पारिश्रमिक बनता है वो हमने हाथों हाथ उसको यदि दे दिया, तो सामने वाला व्यक्ति वो यदि थोड़ा भी ईमानदार, आस्थावान, विश्वसनीय हुआ, तो वो आपका कार्य शीघ्र करेगा।
क्यों? आप एडवांस दे चुके, अग्रिम भुगतान कर दिया आपने, बाद की बात ही नहीं रखी कि भाई तू कार्य कर देगा उसके बाद ये करूंगा। 1100 रुपये तय हुए और 1110 रुपये पकड़ा दिए, 10 रुपये बढ़ा करके, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, क्या करे, कैसे बचेगा? आपका कार्य करेगा ही करेगा। एक सामान्य लौकिक व्यक्ति भी जब इतना कर सकता है तो भगवान, देवता, देव स्वरूप उन्हीं का तो प्रतीक। जितने भी देवी देवता हैं उन सब में उस परम तत्व का, परमेश्वर का, उन्हीं का स्वरूप। सब अलग अलग कारणों से, अलग अलग आकांक्षाओं के आधार पर अलग अलग देवताओं का पूजन हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में होता है। तो ये आप करके देखें, मेरा ऐसा विश्वास, कई व्यक्तियों को मैंने यह प्रयोग दिया और उन्हें जीवन में यथेष्ट सफलता मिली। भगवान गणेश आप पर भी कृपा करेंगे। आज का ये वीडियो एक मैं नए स्थान से बना रहा हूँ। ये नई जगह कहाँ की है और कहाँ से बना रहा हूँ, इस पर चर्चा, इस पर जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। पुनः एक बार और भगवान जगन्नाथ आप सब पर कृपा करें। गुप्त नवरात्र चल रहे, मातेश्वरी आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।